मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग का लॉकडाउन कैसे चल रहा है सब। आई थिंक आप लोग घर पे ही होंगे, बाहर कहीं निकल नहीं रहे होंगे, और बाहर जब भी निकलिएगा तो मास्क और सैनिटाइजर जरूर लेकर के निकलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सब्जेक्ट कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट वी टेक अ recap what we learned in last session. Okay, recap. What was our first chapter? Chapter 1 is computer, a machine. Computer is an electronic machine. It works on data and information. अब जैसा मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ मैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है। ये कई पार्ट से मिल करके बनती है। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? एक होता है हार्डवेयर एंड नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हार्डवेयर दो तरह का होता है, एक इनपुट डिवाइसेस और एक आउटपुट डिवाइसेस। आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में क्या होती हैं? फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकंड इज आउटपुट डिवाइसेस। इसमें इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी आती हैं? कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है, ये और एक्सेट्रा, मतलब इस तरह के और भी डिवाइसेस हैं जो कि आप एक बार बुक खोलिए, रिवीजन करिए, उसमें आपको पता चलेगा। और ये मैंने पूरा आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं देती हूँ। कीबोर्ड, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब थी ना। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एक्सेट्रा। ठीक है, याद आ गया ना। मॉनिटर क्या करता है कि जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर पे आपका रिजल्ट होता है, कुछ आप करते हैं तो वो मॉनिटर पे शो होता है। और इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होती हैं? डेटा को इनपुट करने के लिए। अगर आपको टाइपिंग करनी है, आपको पेंटिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आउटपुट पाने के लिए, यानी कि रिजल्ट देखने के लिए, आउटपुट के लिए आप मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर का यूज़ करते हैं, ठीक। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसपे हम वर्क करते हैं, जैसे कि पेंट, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपके इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, और जब आप उस पर वर्क करते हैं तो वो उसको एप्लीकेबल करके आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे कि पेंट, ठीक है, पेंट पे आपने वर्क किया, आपके पास कलर्स होते हैं, आपके पास ब्रशेस होते हैं, पेंसिल होती है, इरेजर होती है, बस आप क्लिक करते हैं तो उसका कमांड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को मिल जाता है और कंप्यूटर वो काम कर देता है, ठीक है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? MS वर्ड, वर्ड पे भी आपने काम किया है, ठीक है ना। वर्ड पे टाइपिंग वगैरह की है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं छोटे मोटे, अपना नाम, अपना क्लास, सब आपने लिखा हुआ है वर्ड पे, ठीक है। तो ये हो गए सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? फर्स्ट चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर में और हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। फंक्शन क्या होता है? किस चीज़ पे, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है? कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है? आईपीओ। आईपीओ, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में आई मीन्स इनपुट, P means process, and O means out, ठीक है। आईपीओ साइकिल पढ़ाया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। फिर हम आते हैं कि हमने और क्या पढ़ा था? फीचर्स। कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? क्या क्या फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के? स्पीड, सबसे पहले तो स्पीड। स्पीड में क्या है? कंप्यूटर इतनी हाई स्पीड में काम करता है कि आपको एक वर्क करने में जो टाइम मान लीजिए 15 मिनट्स का, आधे हाफ एन आवर का लगता है, वो शायद वो 5 मिनट्स में कर दे। आपको एक पेज
टाइम लिखने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम इतना बड़ा एक पेज दें तो आपको इतना बड़ा पेज कितना टाइम लगेगा? आपको बहुत टाइम लगेगा छोटी छोटी राइटिंग में आप लिखते हैं, लेकिन वही काम कंप्यूटर मिनट्स में और सेकेंड्स में कर लेता है। ठीक है, एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। कंप्यूटर लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं कि आप कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है कि कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है, नो फीलिंग, मतलब वो कोई चीज़ फील नहीं कर सकता, उसमें कोई इमोशन नहीं होता, नो इमोशन, है ना, बताया ना। जैसे हम मान लेंगे हमें पता है कि यहाँ पे ये गलती है या कुछ लिखा है तो हम उसको अपने आप मिटा देंगे, लेकिन कंप्यूटर तब तक नहीं मिटाएगा जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ ओवरलोड हो रही है यानी कि ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो वो अपना काम करता जाएगा, लेकिन उसको थकान फील नहीं होगी। ठीक है, और वो उसके कोई इमोशंस भी नहीं होते। ठीक, ये था आज फर्स्ट चैप्टर का रिकैप। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर 2, बताइए। चैप्टर 2 है चैप्टर 2 इज इंट्रोडक्शन टू GUI विंडोज 10। सबसे पहले हम चैप्टर को समझने के लिए क्या करते हैं, चैप्टर को रीड करते हैं। तो लेट्स रीड अवर चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू GUI विंडोज 10. This is the first page of the chapter 2. Okay, let's we read this chapter. An operating system is actually a graphical user interface GUI which allows user to connect or interact to electronic devices through graphical icons and visual indicators. इसका मतलब है बच्चों कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक GUI यूज़र मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है यूज़र्स को कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए और उन आपस में मतलब उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट्स पिक्चर, जो ग्राफिकल वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है पिक्चर्स को। एंड इंटरफेस इज़ डिफाइंड एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। और इंटरफेस का क्या मतलब है? इंटरफेस मीन्स कि जो आप लिंक करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स। द मोर पॉपुलर वंस आर Mac OS System 1.0, Windows 98, Windows 95, Mac Operating System S यानी OS X, Windows XP known as the most successful OS of all time. Windows XP जो है बच्चों बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। अभी भी इतने नए नए वर्ज़न आने के बाद भी लोग इसको प्रेफर करते हैं। विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 and Windows 10. In this chapter, we will be discussing about the latest version of Windows, that is Windows 10. आज इस चैप्टर में हम जो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा वर्ज़न है? विंडोज़ 10. Windows is a GUI operating system which offers many facilities. Windows क्या है? एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज़ हमें देता है। Without it, you cannot even start a computer and work on it. बिना इसके आप कंप्यूटर को ओपन भी नहीं कर सकते हैं और वर्क भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। इट इज़ लाइक अ विंडो ऑफ आवर रूम विच हेल्प अस टू व्यू वेरियस ब्यूटिफुल थिंग्स आउटसाइड आवर रूम।
ये क्या है, ये एक तरह का विंडो है जो कि हमारे रूम में जैसे विंडो लगी रहती है, वो क्या करता है, हमें बाहर की चीज़ों को, ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने में हेल्प करती है ना, उसी तरीके से ये भी है। Similarly, in computers, a window is a rectangular frame that helps in viewing different program on the screen. एकदम उसी तरीके से विंडोज़ क्या है, कंप्यूटर की भी एक विंडो है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है। विंडो आपकी कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है ना, तो उस तरह ये भी है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो कि हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखने में, यूज़ करने में हेल्प करती है, स्क्रीन पे देखने में हेल्प करती है। विंडोज़ हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। विंडोज़ जो है वो किसने बनाया है, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं ना, ऐसे, इसीलिए हैंस इट इज़ नोन एज MS विंडोज़, इसीलिए इसको MS विंडोज़ कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, द सॉफ्टवेयर दैट एक्चुअली हेल्प द कंप्यूटर टू रन इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम act as an interface between the user and computer parts। कंप्यूटर सिस्टम कैसे बिहेव करता है, क्या काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के और यूज़र के बीच में इंटरैक्शन का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस इज़ अ कॉमन मीडियम बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इंटरफेस क्या होता है, एक कॉमन मीडियम होता है जो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। जैसे आप मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है, और कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको बंगाली आती है, ठीक है, अब आप दोनों आपस में बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। आप हिंदी में बोलेंगे, उसको हिंदी नहीं आती है तो वो हिंदी नहीं समझ पाएगा, और वो बंगाली में आंसर करेगा या क्वेश्चन पूछेगा या आपसे बात करेगा तो आपको बंगाली नहीं समझ में आएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बीच में ट्रांसलेटर आप रख सकते हैं जिसको हिंदी और बंगाली दोनों आती हो। तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, आपकी हिंदी को ट्रांसलेट करके बंगाली में बंगला वाले को बता देगा, और वो जो बंगला में बोलेगा वो ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता देगा। तो वो आप दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक इंटरैक्शन करा रहा है ना, एक इंटरफेस का काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक लिंक है ना, जिससे आप दोनों आपस में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो कि इंटरैक्शन का काम करता है, इंटरफेस होता है, ठीक है, किसके किसके बीच, कंप्यूटर और यूज़र के बीच। मोस्ट कंप्यूटर्स यूज़ अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पॉपुलरली नोन एज विंडोज़। ज़्यादातर कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसको हम विंडोज़ भी कहते हैं। विंडोज़ 10, the first version of Windows operating system was Windows 1.0। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ का वो क्या था, विंडोज़ 1.0। विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 आर द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़। इसके बाद और भी नए नए वर्जन्स आए, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8। विंडोज़ 10 इज़ द current release of the Windows operating system to be used on a personal computer। इस समय सबसे जो रिलीज़ हुआ है विंडोज़ 10 करंटली रिलीज्ड वर्जन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट OS वर्जन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है। ऑफिशियली इट वॉज रिलीज्ड इन 2015। ऑफिशियली ये कब रिलीज़ हुआ था, 2015 में। विंडोज़ 10
combines the feature from its two previous versions for making it more user friendly for personal computer as well as laptops and mobile devices. विंडोज़ 10 ने क्या किया, काफ़ी कंबाइंड फीचर्स यूज़ किए अपने प्रीवियस वर्जन से लेकर के, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस को काफ़ी यूज़र फ्रेंडली यानी कि काफ़ी इजी बनाते हैं यूज़र्स के लिए। एक फ्रेंड क्या करता है,